अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सारे कारीगरों का फ़ोन मुझको आ रहा है कि ये लोग 1500, 1700, 2000 रुपया दे रहे और ये बोल रहे हैं कि हमारा प्राइवेट कारोबार है, हम हमारी मर्ज़ी से कारोबार चलाएँगे, हमारी मर्ज़ी से हम देंगे। तो आप लोग इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह इनका प्राइवेट कारोबार कैसे चलता है ये हम हुकूमत को बताने वाले। आप लोग सिर्फ इतना करें, वो जो दे रहे ले लो। वो समझते होंगे कि चांद रात को पगार के साथ अगर हम अखराजा देंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ईद बाद हमारे पास वक्त ही वक्त है। आप लोग बासी के दिन हम प्रोग्राम रखेंगे, मिलन प्रोग्राम इंशाअल्लाह। वहाँ पर सब मज़दूरों को बुलाएंगे और पूछेंगे कि आप में से कितने लोग हिम्मत करेंगे कंप्लेन करने की। जितने ज़्यादा होंगे या कंप्लेन करने वाले लेबर ऑफिस में, उतना ज़्यादा बेनिफिट हम सब मज़दूरों को मिलेगा। आप लोग सिर्फ हिम्मत करना, आगे की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग पूरी यूनियन के साथ तैयार हैं। दोस्तों, मालेगांव शहर में किस तरीके से कारोबार चलता है ये हम हुकूमत को हर हाल में बता के रहेंगे। ये लोग ने हमें मजबूर कर दिया। हम पूरे रमज़ान में बोल रहे थे कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, आप लोग मजदूरी बढ़ा दो, कायदे से अखराजा दे दो, बोनस दे दो। ये लोग ने नहीं दिए और हमें मजबूर कर दिया। आखिरी दिन ये लोग दे रहे तरसा कर। ये समझते हैं हम मजदूर मजबूर है, लेकिन अब वक्त हमारे हाथ से निकल चुका। अब इनको बताएंगे हम कि हम क्या कर सकते। दोस्तों, जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे हम सही ढंग से लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, हमारे शहर के आमदार के ताल्लुक़ से भी बोलना चाहता। इन्होंने असम्बली में आवाज़ उठाई, सिर्फ सेठ की बात करे, एक लफ्ज़ भी असम्बली में ये लोग ने, ये आमदार ने मज़दूरों के हक़ में नहीं बोला। अभी और एक वीडियो आया था, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि सेठ लोग मंदी का शिकार है, लोग भंगार के बारों बार बेचने की नौबत आ गई है और सेठ बहुत परेशान है, बंद करना चाहिए। अगर आमदार साहब में, मैं आमदार साहब को चैलेंज कर रहा कि आप में अगर हिम्मत है तो बंद का ऐलान करके दिखाओ। मालेगांव शहर बंद का ऐलान करके दिखाना, फिर हम मज़दूर भाइयों को जोड़कर हमारी ताकत क्या है हम वो बताएंगे। और फिर महाराष्ट्र हुकूमत को, हम पहले लोग होंगे ऐसे जो महाराष्ट्र हुकूमत के फ़ायदे के लिए लड़ रहे, हुकूमत का फ़ायदा चाहते हम लोग। हम हुकूमत को बताना चाहते हैं कि मालेगांव शहर में किस ढंग से कारोबार चलता है, किस किस के नाम से कारोबार चलता है, 11 लोगों की बॉडी कैसे बना के ये लोग कारोबार कर रहे, किसके नाम पे लूम रहता है, किसके नाम से ज़मीन रहती है, कारपोरेशन से परमिशन लेते कि नहीं लेते। ये सब हम हुकूमत के ज़िम्मेदारों को बताने वाले। और शहर के जो अधिकारी है ये लोग इन पे एक्शन नहीं ले रहे, ये भी हम बताने वाले। इसलिए मज़दूर भाइयों, आप इत्मीनान रखो और हमारा साथ देने के लिए तैयार रहो। आगे मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस मर्तबा बाहर घूमने ना जाए, राशन पानी अपने घरों का भरे। हो सकता है हमारी लड़ाई बड़ी होने वाली है। ये अगर बंद का ऐलान करेंगे तो हम खोटी मांगेंगे और खोटी मांगने के लिए आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इस मर्तबा बाहर घूमने नहीं जाते, फजूल खर्ची नहीं करते, तो इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, मजदूरी भी बढ़ेंगी। और जो लोग 1500, 2000 दे रहे, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों की कंप्लेन करें आप लोग। हम लेबर ऑफिस कलेक्टर साहब के पास डिमांड करेंगे कि ये लोगों का कारोबार हमको लगता है 2 नंबर में, हमें शक है ये इनका कारोबार 2 नंबर है, इसकी चौकसी होनी चाहिए। ये हम डिमांड करेंगे और बहुत जल्द धरना आंदोलन भी करेंगे और उसमें पहला मुद्दा भी हमारा यही रहेगा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।